हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रेट लर्निंग पॉइंट। फ्रेंड्स, टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण जीके जीएस का ये पार्ट 3 है, जिसमें मैंने कॉन्टिनेंट महाद्वीप के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर किया हुआ है। और फ्रेंड्स, सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला टॉपिक भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने पिछला 2 पार्ट नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करके या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए सारे क्वेश्चन मैं इंग्लिश में बताऊंगा। फिर भी अगर इंग्लिश वाले स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। मैं इसे मॉडिफाई करने का जरूर कोशिश करूंगा। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हड़प्पा और चाइना की सभ्यता सर्वप्रथम किस महाद्वीप में शुरू हुई थी? तो फ्रेंड्स, हड़प्पा और चाइना का जो सिविलाइजेशन है वो सबसे पहले एशिया महाद्वीप में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एशिया महाद्वीप पृथ्वी का कितना हिस्सा कवर करता है? पृथ्वी का अर्थ का कितना पार्ट एशिया महाद्वीप अकेले कवर करता है? फ्रेंड्स, तो अर्थ का 1/3 पार्ट जो होता है वो एशिया महाद्वीप अकेले कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश है? फ्रेंड्स, एशिया महाद्वीप में टोटल 48 कंट्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशिया महाद्वीप की सबसे उच्चतम बिंदु हाईएस्ट पॉइंट कौन सा एशिया महाद्वीप का? तो फ्रेंड्स, वो है हमारा माउंट एवरेस्ट। फ्रेंड्स, हाईएस्ट पॉइंट का मतलब मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा। फ्रेंड्स, एक होती है लंबाई चौड़ाई जो हम नीचे सर्फ पर 2 डायमेंशनल में मापते हैं, और जब हम 3 डायमेंशनल में देखेंगे फ्रेंड्स तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और गहराई भी होती है। तो ऊंचाई के मामले में सबसे लंबा अगर एशिया महाद्वीप में कोई पार्ट है तो हमारा माउंट एवरेस्ट है, जिसका हाइट आप लोग जानते हैं 8,848 मीटर है। तो अगर पूछेगा एशिया महाद्वीप का सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है तो माउंट एवरेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, दुनिया का सबसे बड़ा देश रसिया किस महाद्वीप में है? फ्रेंड्स, यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, दुनिया का सबसे बड़ा पूछा है और दुनिया का सबसे लंबा पूछेगा तो ब्राज़ील होगा। दुनिया का सबसे बड़ा जो देश है वो रसिया है। फ्रेंड्स, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से और पॉपुलेशन के दृष्टि से भी सबसे बड़ा देश रसिया है। ये हमारा एशिया महाद्वीप में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप का सबसे न्यूनतम बिंदु, अभी मैंने बताया फ्रेंड्स, हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट हमारा डेड सी है, एक डेड सी है जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है हमारा एशिया महाद्वीप का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अफ्रीका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? तो फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अगर आप नोट्स तैयार कर रहे हैं तो मैंने इस वीडियो को और इस टॉपिक को इस तरह कवर किया हुआ है कि आपको नोट्स तैयार करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सबसे पहले एक एक महाद्वीप को नोट करते जाइए। जैसे एशिया का मैंने अभी जितने पिछले क्वेश्चन कवर किया हूँ वो सब एशिया महाद्वीप के क्वेश्चन थे। आप एशिया महाद्वीप को पहले हेडिंग वाइज लिखिए और उसके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो अपना नोट करते जाइए। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप के मैं सारे क्वेश्चन बताऊँगा, उसको नोट करते जाइएगा। इससे आपको पढ़ने में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा और याद करने में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, और एग्जाम में भी किसी प्रकार का कन्फ्यूजन से आपका सवाल गलत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं। तो फ्रेंड्स, अफ्रीका महाद्वीप में कुल 54 देश हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे कि एशिया महाद्वीप में 48 है तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा क्यों है, और अफ्रीका महाद्वीप में 54 है तो वो छोटा क्यों है एशिया से। ये क्षेत्रफल और पॉपुलेशन के दृष्टि से मैंने आपको बताया था कि एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे लंबी नदी नील नदी कहाँ पाई जाती है? फ्रेंड्स, यहाँ भी एक चीज़ है, मैं आपको आगे बताऊंगा। लंबी और बड़ी पे आप याद रखेंगे। फिलहाल आप यहाँ देखिए, सबसे लंबी नदी जो होती है नील नदी होती है, वो भी अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा का रेगिस्तान, ये सबको पता होगा फ्रेंड्स। सबसे बड़ा रेगिस्तान दुनिया का सहारा रेगिस्तान है, सहारा डिजर्ट है फ्रेंड्स, वो हमारा अफ्रीका महाद्वीप में ही पाया जाता है। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और नोट कर लीजिए, अफ्रीका महाद्वीप को हम डार्क कंट्री भी कहते हैं क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है फ्रेंड्स, इसलिए इसको डार्क कंट्री भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको आता होगा। तो जो भी क्वेश्चन पूरे वीडियो का जो क्वेश्चन आपको आता है फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको कितना क्वेश्चन आ रहा था इसमें। इससे आपकी तैयारी का पता चलेगा और कंपटीशन लेवल का भी पता चलेगा। चलिए इसको जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, विश्व में कुल कितने महाद्वीप है? फ्रेंड्स, तो पूरे विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। एशिया हुआ, अफ्रीका हुआ, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? तो फ्रेंड्स, इन 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप है, पॉपुलेशन और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी एशिया महाद्वीप है। फ्रेंड्स, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? फ्रेंड्स, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया में एक चीज़ और इंक्लूड कर लीजिएगा, इसका 2/3 भाग डिजर्ट है, रेगिस्तान है। फिर अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा देश कौन सा? फ्रेंड, तो अभी आपको मैंने बताया था लंबा और बड़ा। विश्व का लॉन्गेस्ट कोई कंट्री पूछेगा, लॉन्गेस्ट लंबा तो वो है ब्राज़ील, या कोई लार्जेस्ट कंट्री बड़ा कंट्री पूछेगा तो वो है हमारा रसिया। फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन। फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया विश्व की सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट नदी पूछेगा तो आप उसको लगाएंगे लॉन्गेस्ट, मतलब लंबाई में सबसे बड़ी, वो है नील नदी। और बड़ी का मतलब क्षेत्रफल में सबसे बड़ी, वो है हमारा
अमेजन नदी। तो ये आप याद रखेंगे। और अमेजन नदी हमारा साउथ अमेरिका में है, दक्षिणी अमेरिका में है। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है फ्रेंड्स? तो अफ्रीका है। एशिया के बाद अफ्रीका आता है दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। सबसे ज़्यादा सोना और हीरा कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स? तो मैंने अभी आपको बताया, अफ्रीका को डार्क कंट्री भी बोलते हैं और सबसे ज़्यादा सोना और सबसे ज़्यादा डायमंड अफ्रीका में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो भी इम्पोर्टेंट है। आइलैंड महाद्वीप किसे कहते हैं फ्रेंड्स? ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आइलैंड महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं फ्रेंड्स। ये कुछ क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया के, जिसमें आप ऑस्ट्रेलिया के नोट्स बना रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया के पार्ट में आप नोट करेंगे। तो आइलैंड महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। किस महाद्वीप में लोगों से ज़्यादा भेड़ों की संख्या है फ्रेंड्स? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जिसमें लोग से ज़्यादा भेड़ रहते हैं। लोगों की जनसंख्या का 14 गुना जनसंख्या भेड़ों की, इसलिए यहाँ पे जो भेड़ के ऊनी वस्त्र बनते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन उसी का होता है। तो इससे आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार हो गए। किस महाद्वीप में एक भी देश नहीं है फ्रेंड्स? तो ये आप अंटार्कटिका में अब नोट करते जाएंगे। अंटार्कटिका महाद्वीप यहाँ से शुरू हो रहा है कि अंटार्कटिका महाद्वीप में एक भी देश नहीं है फ्रेंड्स। वहाँ केवल साइंटिस्ट रहते हैं, आप ये भी नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे ज़्यादा ठंडा और शुष्क महाद्वीप कौन सा? सबसे ज़्यादा कोल्ड और वाइंडेस्ट महाद्वीप कौन सा फ्रेंड? तो वो है हमारा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में आप नोट करते जाइएगा। सफ़ेद वाइट एंड जमा हुआ फ्रोजन महाद्वीप कौन सा है? वाइट एंड फ्रोजन महाद्वीप कौन सा फ्रेंड? उसको भी अंटार्कटिका को ही बोलते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे दुनिया का 75% बर्फ और 75% शुद्ध जल इसी महाद्वीप में पाया जाता है, इसीलिए इसको सफ़ेद महाद्वीप या जमा हुआ महाद्वीप कहते हैं। दुनिया का सबसे ज़्यादा शुद्ध जल और बर्फ किस महाद्वीप में पाया जाता है? अभी मैंने आपको बताया अंटार्कटिका में। 6 महीने दिन और 6 महीने रात कहाँ होते हैं फ्रेंड्स? तो यही एक महाद्वीप अंटार्कटिका, जहाँ पे 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा है कौन सा महाद्वीप 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है? फ्रेंड्स यहाँ से हमारा यूरोप महाद्वीप शुरू होता है। यूरोप महाद्वीप में अब आप नोट करेंगे कि यूरोप महाद्वीप है 3 ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है। भूमध्य सागर, अंटार्कटिका सागर और हमारा आर्कटिक सागर। झीलों की भूमि फिनलैंड किस महाद्वीप को कहते हैं? तो झीलों की जो भूमि है फ्रेंड्स, लैंड ऑफ लैक्स जिसको बोलते हैं, फिनलैंड को बोलते हैं लैंड ऑफ लैक्स, वो हमारा यूरोप महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में सभी प्रकार के मौसम पाए जाते हैं फ्रेंड्स? तो ये है उत्तरी अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में सभी प्रकार के मौसम पाए जाते हैं। ऑल प्रकार के क्लाइमेट इसमें मिलते हैं आपको, और इसीलिए इसको न्यू वर्ल्ड भी कहा जाता है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ी शुद्ध जल वाली सुपीरियर झील। शुद्ध जल, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा। सबसे पहले तो पूछेगा सुपीरियर झील किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। और सबसे दुनिया की सबसे बड़ी शुद्ध जल वाली तो वो हमारी होती है सुपीरियर झील। आप इसको याद रखेंगे, दोनों क्वेश्चन को नोट करके रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नई दुनिया किस महाद्वीप को कहा जाता है फ्रेंड्स? तो अभी मैंने बताया उत्तरी अमेरिका को ही नई दुनिया कहा जाता है, न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। अमेजन नदी किस महाद्वीप में है फ्रेंड्स? तो अभी मैंने बताया अमेजन नदी आपकी दक्षिण अमेरिका में है, जो कि सबसे लार्जेस्ट नदी है। लॉन्गेस्ट नहीं, लार्जेस्ट आप याद रखेंगे फ्रेंड्स। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पे लॉन्गेस्ट आप नोट कर लीजिए। लॉन्गेस्ट कंट्री हमारा ब्राज़ील है। और लार्जेस्ट कंट्री अगर आपसे पूछता है फ्रेंड, तो लार्जेस्ट कंट्री आपका रसिया है, ठीक। और फिर से लॉन्गेस्ट रिवर में आपको पूछता है तो हमारा नील नदी है। और लार्जेस्ट रिवर अगर पूछता है तो हमारा अमेजन नदी। ये चारों आप एक जगह नोट कर लेंगे तो कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। विश्व का सबसे ऊंचा झरना, हाईएस्ट वाटरफॉल किस महाद्वीप में फ्रेंड? तो ये दक्षिणी अमेरिका में ये हाईएस्ट वाटरफॉल वर्ल्ड का। तो फ्रेंड्स इन 7 महाद्वीप को कवर करके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे और जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, उन सारे क्वेश्चन का संग्रह मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। इसके अलावा आपको कुछ भी कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई भूगोल की थियरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप खुद अपनी थियरी बनाएं और खुद उसे फॉलो करें और खुद उसे पढ़ें। बार बार अगर पढ़ेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा फ्रेंड्स, और ज़्यादा मेहनत आपको बाद में नहीं करनी पड़ेगी। बस एक बार आप पेज उलाट के देखेंगे, आपको वो क्वेश्चन तैयार रहेगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी हुई। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को और लाइक भी कर दें। थैंक यू।